बड़ा करना चाहते हैं, हम बहुत सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। क्लोजिंग क्या है? हमारी पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट है। अगर क्लोजिंग आपने करवा ली, लोगों को क्लोज कर दिया, उनकी सेल क्लोज कर दी, तो क्या होगा कि आपकी टीम के भी चेक बनेंगे और आपके भी चेक बनेंगे। और अल्टीमेट इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद जो हम काम करते हैं उसमें हमें चाहिए रिजल्ट। कारण ये नहीं है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, कारण ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, सब कुछ पता है, पेशेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे अचीवमेंट को देखते हैं। अगर आप फास्ट अचीवमेंट नहीं लेंगे तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको तसल्ली है, आपको सब्र है, आपको धैर्य है कि सर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कर लेंगे, आराम आराम से कर लेंगे। इस भी क्लोजिंग नहीं हुई, इस लेवल में लेवल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं सर, अगले महीने कर लेंगे। आप तो अगले महीने कर लेंगे, आपको पेशेंस है। लेकिन साथियों, जो लोग आपको मिलते हैं, जिन लोगों से हम लोग मिलते हैं, वो लोग हमारा फास्ट अचीवमेंट देखते हैं तो उसका प्रभाव एक अलग पड़ता है। जैसे काफी सारे लोगों का 100, 200, 300, 400, 500 एसपी से अभी लेवल रुका होगा, और अगर आपने ये सोच लिया कोई बात नहीं, अब तो हो नहीं पाएगा, अब अगले महीने देख लेंगे, हो ही जाएगा महीने भर में, अगर आपने सिर्फ सोच लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे प्रोसेस ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने मन में ठान लेते हैं कि अभी मेरे पास में अभी 8 बजे हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा, तो लगभग 2 बजे तक का टाइम है, और मेल करने का, बाकी फ्रेंचाइजी से आई थिंक 4-5 बजे तक का टाइम होगा। लेकिन हम 2 बजे तक भी अगर मान लें तो 6 2 8 6 घंटे हमारे पास बचे हुए। अगले 6 घंटे के अंदर हम इसको एक एक घंटे को डिवाइड करें कि एक घंटे में हमें 100 एसपी कहीं ना कहीं से बातचीत करके क्लोज करने हैं, फिर 200 करने हैं, 300 करने हैं, और इसको हम थोड़ा सा डिवाइड और कैलकुलेट करें तो हम अपना लेवल कर सकते हैं। अगर आपने अपना कोई भी लेवल ताकत लगा के कैसे भी करके अगर इस आज के आज कर लिया, तो अगले कल से ही आप अपने पूरे महीने इस लेवल को दिखा पाएंगे कि देखो भाई मैंने किया, मेरा इस हफ्ते 1 तारीख को ये चेक आया। और उसका प्रभाव फील्ड में तो आप जाएंगे, लेवल करके भी जाएंगे और बिना लेवल किए भी जाएंगे, लेकिन रिजल्ट में अंतर पड़ जाएगा। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस गुरुजी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग जो है AWPL के अंदर क्यों करनी है, कैसे करनी है, उस पर मैं अभी बात करूंगा। सबसे पहले क्लोजिंग में किन किन चीजों का महत्व है उस पर बात करेंगे। लेकिन हमें ये समझना जरूरी बहुत है कि इस बिजनेस के अंदर हमें सीखना क्यों है। हर चीज यहाँ पे सीखनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे अनप्रोफेशनल है। कोई स्टूडेंट बैठे हैं, कोई टीचर बैठे हैं, कोई हाउसवाइफ बैठे हैं, कोई नौकरी कर रहे थे। अगर हम लोग पहले से ही सेल्स स्किल के अंदर एक्सपर्ट होते तो फिर हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी। और सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं है तो वो सेल्स में है, आप भी जानते हैं। और सेल्स इस दुनिया का सीखने के बाद सबसे आसान काम है। जो लोग एक बार सेल्स में चले गए वो किसी और काम को नहीं करते, और बिना सीखे दुनिया का सबसे कठिन काम है। सेल्स क्लोजिंग का मतलब होता है अपनी बात सामने वाले के दिमाग में पहुंचाना कि उसको इसकी जरूरत कैसे है और उससे उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। दूसरा, सामने वाले की जेब से पैसा निकालना। देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, अपनी बात किसी को समझाना और सामने वाले की जेब से पैसा निकालना। कितने लोग सहमत? यस गुरुजी। यस गुरुजी। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन तब तक जब तक आपने इसको सीखा नहीं, और एक बार आप सीख गए तो हमारे एमडी सर बोलते हैं कि अगर आप सीख गए तो अगर कोई एक व्यक्ति अगर आपको 100 एसपी 52 एसपी दे सकता है तो 10 लोग भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। अगर एक बार अगर आपने किसी से पैसा ले लिया तो फिर आप हजारों लोगों से पैसा ले सकते हैं, क्योंकि उस पैसे को लेने का प्रोसेस, उस पैसे को लेने के लिए क्या बातें लगेंगी, उस पैसे को लेने के लिए सामने वाले को क्या विश्वास, बिलीव आपको देना पड़ेगा, क्या बातें समझानी पड़ेंगी, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई, आपके अंदर एक स्किल्स आ गई जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्किल। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने बढ़िया से प्लान दिखा दिया, लिस्ट बना ली, इनवाइट कर लिया, प्रोग्राम में किसी को बैठा दिया, अपलाइन से मिलवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने सामने वाले की क्लोजिंग ही नहीं कराई,
उससे बोला ही नहीं कि भैया चलो शुरू करते हैं, ठीक है बिल बनाता हूं मैं आपका, और पेमेंट ऑनलाइन करोगे कैश करोगे। अगर आपने क्लोजिंग के लिए हमें सामने वाले को बोला ही नहीं तो वो क्लोज नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा समझा देना, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पैसे मांगने ही पड़ेंगे, आपको सामने वाले को बोलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या है झिझक जाते हैं, यार हम कैसे पैसे मांगे, सब कुछ समझा तो दिया, अब तो इसको अपनी तरफ से आना चाहिए, अप्लाई से मिलवा दिया, अचीवमेंट दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी लोग नहीं आए। हमें लोगों को हाथ पकड़ के एक बार वैसे ही लाना पड़ेगा जैसे हम अपने बच्चे को हाथ पकड़ के पहली बार स्कूल में जाते हैं। डर है, लोगों को डर है। समझा दिया, उन्होंने समझ लिया, क्योंकि लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी डिसीजन लिए नहीं। हमें लोगों को डिसीजन लेने में मदद करनी पड़ेगी। याद करो, जब हम दुकान पे जाते हैं खुद का ही सामान लेने के लिए, और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और हम लोग क्या करते हैं, माताएं बहनें साड़ी लेती है, साड़ी दिखाओ, तो वहां सेल्समैन क्या पूछता है, कितने तक की दिखाऊं, कौन से कलर की दिखाऊं। इन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है 3-4 हजार तक की दिखा दो। कौन सा कलर, कलर कौन सी डिजाइन, मतलब वो क्या कर रहा है, क्लोज ले जा रहा है आप, और आप कंफ्यूज होते हैं। और उसके बाद वो बोलता है देखिए बहन जी ये आप पे कलर बहुत खिल रहा है, ये डिजाइन देखो बहन जी बिल्कुल नई आई है और लेटेस्ट है, और ये तो आप ले ही जाओ, और ये तो मैं आपको दे ही दूंगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल महाराज। यस गुरुजी। गाड़ी लेने जाते हैं, आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपने पूछा माइलेज कितने का देगी, तो वहां पे जो सेल्समैन होता है या फिर वो सेल्स मैनेजर होता है वो माइलेज नहीं बताता, वो बोलता है आपको कितने का चाहिए, आपको कितने का चाहिए। ये होता है होशियार सेल्समैन, और जो माइलेज बताने लगता है वो होशियार नहीं होता, सीखा हुआ नहीं है। सामने वाले को क्या चाहिए वो जानना बहुत जरूरी है। तो आपको क्लोजिंग बहुत आसान है, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। बस उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप जहां बैठेंगे वहां क्लोजिंग करके उठेंगे। कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी। और कितने लोग इस बात को समझ गए कि क्लोजिंग नहीं कुछ नहीं, क्लोजिंग में ना कुछ नहीं गुरुजी। तो कुछ नहीं। बिल्कुल महाराज गुरु जी। यस यस। चलिए Recording in progress. लेकिन हमें एक बात यहाँ पे समझनी होगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे को प्रभावित करती हैं। और क्लोजिंग का मतलब यहाँ हमें बेचना नहीं है, हम बेचने के काम में नहीं है। हाँ प्रोडक्ट हमारा जाएगा, मूव करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम यहाँ टीम बनाने के काम में। यहाँ पर हम सिर्फ हमें बेचना होता तो हम सेल्समैन बन जाते, हम यहाँ सेल्समैन नहीं है, यहाँ हम लीडरशिप के बिजनेस में, लोगों की जिंदगी बनाने के बिजनेस में। लोग जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन पहली बार तो किसी को अपने भरोसे पे प्रोडक्ट देना पड़ेगा, पहली बार तो आपको क्लोजिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत बड़ी हेल्प करेंगी यहाँ पर। पहली चीज क्या है, आपको अपने अंदर कुछ बिलीव लाने पड़ेंगे कि हमारी जो क्लोजिंग है वो हमारे अकेले की ताकत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है जो आपके सामने आ रही है वो है गॉड, भगवान। कितने लोग देख पा रहे हैं? यस सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे गॉड का है, भगवान का है। हमें मानना पड़ेगा कि अगर ऊपर वाले ने हमें ये बिजनेस दिया है तो कहीं ना कहीं इसमें सफल होने के लिए हमें लोग भी दिए, बस ढूंढना बाकी, उनकी क्लोजिंग बाकी है। जिस प्रकार से किसी के घर में 4 बेटियां आ जाती हैं, 5 बेटियां आ जाती हैं, 2 बेटियां आ जाती हैं, तो उन 2 बेटियों की कल शादी होगी, उसके लिए अगर बेटियां दी हैं तो उनके रिश्ते के लिए लड़के भी भगवान ने कहीं बना के भेज दी। कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर से बनती, लेकिन आज तक भगवान ने नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की के लिए ये लड़का बढ़िया है, इससे शादी कर दो। एक माँ बाप को क्या करना पड़ता है, लड़की जब शादी लायक हो जाती है तो उसे ढूंढना ही पड़ता है। किसी को लड़का जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिल जाता है।
लेकिन बचपन से उसको विश्वास जरूर होता है कि आज लड़की को मुझे पढ़ाना लिखाना है, लेकिन एक दिन इसका रिश्ता अच्छे घर में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये बिलीव किस पे है? भगवान पे। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिसको मुझे इस बिजनेस में लाना है, कि भगवान मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इस व्यक्ति की जिंदगी बदल पाऊं। और इसमें बहुत बड़ी रोल ऊपर वाले के विश्वास, ऊपर वाले के प्रति आपका बिलीव क्या इस बात पे रहेगा। जिस प्रकार हम कहीं भी मन्नत मांगने जाते हैं तो सिर्फ एक भरोसा विश्वास होता है, गारंटी नहीं होती है कि हम जो मन्नत मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन एक जितना गहरा विश्वास आपका होगा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कितने वो लोग विश्वास कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हम क्लोजिंग करने का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं है। यहाँ हमें विश्वास है कि जिसको हम लेके आ रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए एक प्रोडक्ट नहीं है, वो व्यक्ति हमारे लिए हमारी जिंदगी है, हमारे लिए एक डायमंड है, हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। भगवान मेरे अंदर इतनी शक्ति दो कि मैं उस व्यक्ति को ज्वाइन करा पाऊं और उसकी क्लोजिंग करके उसको जिंदगी में कामयाब होने का जो रास्ता मिला है उस रास्ते में उसका साथ दे पाऊं। कितने लोग इस भावना के साथ में काम करने के लिए तैयार है? यस महागुरु जी। यस महागुरु जी। चलिए, तो दूसरी चीज है मदर फादर। आपकी क्लोजिंग में भगवान का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा रोल है आपके मम्मी पापा का, आपके पेरेंट्स का। क्यों है? क्योंकि साथियों, हमारे माता पिता ने अगर हमें इतने अच्छे संस्कार नहीं दिए होते, ईमानदारी नहीं सिखाई होती, अच्छी भाषा शैली नहीं सिखाई होती, आज हम इस बिजनेस में नहीं होते। मैं गारंटी देता हूं। अगर आज हम इस बिजनेस में हैं तो हमारे संस्कार, हमारे माता पिता के दिए हुए कल्चर, उसकी वजह से धन्यवाद देना पड़ेगा हमें माता पिता का। अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता तो हम धरती पे नहीं होते। तो आज क्लोजिंग करने लायक हम लोग पहुंचे हैं, डायमंड बनने लायक हम पहुंचे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है भगवान के बाद, कि भगवान ने कृपा करी माँ बाप पे और माँ बाप ने कृपा करी तो कृपा हम पे हो गई। तो अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का हमेशा धन्यवाद दीजिए, चाहे वो आज आपके साथ हैं नहीं है, चाहे आपसे उनकी थोड़ी बिगड़ी चल रही है, कोई बात नहीं है, बन जाएगी। लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य किया, वो हमको इस धरती पे लेके आए। तो हमारा, कहते हैं ना, इनका कर्जा तो कभी हम चुका नहीं सकते, लेकिन एक अच्छी भावना के साथ आशीर्वाद तो ले सकते। तो जिसका आशीर्वाद जितना हो सके लीजिए। कभी भी अपनी फैमिली में, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी हो, बहुत सारी समस्या रहती है फैमिलीज में, लेकिन अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा कैसे मिल पाए उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। यस गुरु जी। गुरु जी। हो सकता है उन्होंने आपको प्रॉपर्टी ना दी हो जिससे आपकी अनबन चल रही हो सकता है कि आपके साथ भेदभाव हुआ हो जाता है कभी कभी फैमिलीज में, हर चीजें रहती हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने आपको जीवन दे दिया, बाकी हम लोग मेहनत करके अपनी पहचान खुद बना लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। माँ बाप आज हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। उनको ये एहसास करा दो कि अगर उन्होंने अच्छा किया है तो बहुत अच्छा, अगर हमारे साथ कुछ भी ऊपर नीचे किया है तो उन्हें एहसास करा दो कि यही बच्चा हमारा था जिसने हमारी कद्र की, हमसे गलती हो गई, इसको देखने में दो और थे वो नालायक निकल गए, लेकिन ये बच्चा हमारा बहुत अच्छा है। ऐसा फील अपने मम्मी पापा को, हमें और आपको करा, और उनका आशीर्वाद है और हमारी क्लोजिंग में बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। तीसरी चीज है अपलाइन। अगर आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल है वो अपलाइन का है। तो हमेशा अपने मन में एक आस्था और भरोसा रखें भगवान के प्रति, मम्मी पापा के प्रति, और सबसे बड़ी बात अपने अपलाइन के। हो सकता है आज आपका अपलाइन आपसे उम्र में छोटा हो, कमजोर हो, कम पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो सकता है कि आपकी कसौटी पे खरा ना उतर रहा हो, लेकिन जैसे भी सही, उसने आपको प्रोडक्ट दिलवाए थे तभी तो आप इस बिजनेस में आ गए, उसने आपको बताया था तभी तो आप आ गए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज्यादा समझदार, आपकी बैकग्राउंड अच्छी हो सकती है, लेकिन इस बात को तो सोचना पड़ेगा, अगर अपलाइन ने आपको इस सिस्टम से ना मिलवाया होता, इस कंपनी से ना मिलवाया होता, इस प्लेटफॉर्म से नहीं मिलवाया होता, तो आज आप डिसीजन ले पाते क्या? तो अपने अपलाइन के प्रति हमेशा आस्था भरोसा रखें और उनको बोल दें कि सर कोई बात नहीं, आपने मुझे मौका दे दिया, अब हम करके दिखा देंगे, आप यहाँ तक ले आए, कोई बात नहीं, आगे हम लोग मिलके काम करेंगे। तो धन्यवाद दीजिए, आस्था रखिए। और इसमें बहुत बड़ा क्लोजिंग में रहता है कि जब आप अपने अपलाइन की थर्ड पार्टी करते हैं, अपलाइन को प्रमोट करते हैं, तो आपकी क्लोजिंग बहुत आसान हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि बिना ऊपर वाले की मर्जी के पता नहीं हिलता है,
आप क्लोजिंग के टाइम बोल सकते हैं कि सर आज मैं अगर आपके पास आया हूं और आपको बिजनेस में ज्वाइन करना है या मुझे कराना है, तो उसमें सर ऊपर वाले का बहुत बड़ा रोल है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। मैं आपके सामने बैठा हुआ, आप मेरे सामने बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर वाले की मर्जी है। अब आप डिसीजन ले ना ले अलग बात है। सर इस बिजनेस के माध्यम से आज हम अपने जन्म को सही साबित कर सकते हैं, अपने माता पिता की नजरों में, अपने परिवार की नजरों में अपने आप को साबित कर सकते हैं। दूसरी बात, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने अपलाइन की वजह से हूँ। कल आपके पास ही मौका है कि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियों पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है हमारी क्लोजिंग में। दूसरा AWPL प्लेटफॉर्म, जितना हम AWPL प्लेटफॉर्म के बारे में जो बारीकियां हैं, जो इसके मजबूत पॉइंट है, पिलर है कि आज AWPL से कैसे एक आम इंसान 4-5 साल के अंदर अपनी जिंदगी में 360 डिग्री चेंजेस ला सकता है, वो AWPL की पावर क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले AWPL के प्रति हमारे मन में एक आस्था, एक विश्वास होना चाहिए। इतने लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी भी 100% बदलेगी। किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि यार इतने लोगों काम चलेगा, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। हो सकता है आज आपके काम में उतार चढ़ाव हो सकता है, कभी चल रहा हो कभी नहीं चल रहा हो, लेकिन घबराना नहीं। आपका विश्वास जितना जितना कंप्लीट और दृढ़ होता चला जाएगा, उतनी जल्दी आपकी सफलता हो जाएगी। और ये सिस्टम ऐसा है, हो सकता है आपके साथ 1 साल में कुछ ना हुआ हो, लेकिन आपका विश्वास मजबूत है तो अगले 1 साल में इतना हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओ। तो AWPL का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें, और हमारे सिस्टम का रोल रहेगा लोगों को बताने में। अब हम इसमें थोड़ा सा और गहराई से बात कर लेते हैं। सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है, मीटिंग आ जाती है, कंपनी में हमारे कंपनी की सारी प्रोफाइल आ जाती है, अपलाइन में हमारे अपलाइन के अलावा बहुत सारे हमारे और भी अपलाइन है, वो आ जाते हैं। उनके हम थर्ड पार्टी करते हैं कि देखो उन्होंने कार ले ली, वो देखो सर है ना स्टूडेंट थे और आज देखो डायमंड बन गए। तो जो हम इस तरीके से सिस्टम की मदद लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी करते हैं, हम प्रोडक्ट की वीडियो दिखाते हैं, AWPL के अंदर हमारे प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं, हमारी क्लोजिंग में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। हम किसी को दिखाते देखो इनको रिजल्ट, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो वीडियो जो हम दिखा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी क्लोजिंग में। कभी कभी हम अपलाइन से बात कराते, सर इनसे बात कर लो, सर इनको प्रॉब्लम थी आपकी ठीक हो गई, सर बात कर लो, आपने कैसे डिसीजन लिया। जो हम अपलाइन से बात करा रहे हैं वो भी हमारी क्लोजिंग में एक बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है। तो ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि क्लोजिंग करना एक पूरे सिस्टम का पार्ट है। जब पूरा सिस्टम हमारे साथ लगा हुआ है तो बताइए क्लोजिंग क्यों नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? हाथ खड़ा करके बिल्कुल होगी गुरुजी। यस माँ गुरुजी। गुरुजी आपको बस इन सारी चीजों के महत्व को समझना है। किसी का भी महत्व कम नहीं। किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग आपको लगता है कि मैंने बैठ के करा ली, नहीं। आपको अगर किसी ने 15,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए हैं, क्लोजिंग की है, प्रोडक्ट लिए हैं, उनमें इन सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, उन सबको प्रेजेंट करने में वो आप मैन है, वो आप मैन है। आपने वहां पर ये सारी चीजें दिखाई, विश्वास दिखाया, उसमें आप मैन है, लेकिन सपोर्ट सबका है। ऐसे सिस्टम बनाया गया, फाइटर सक्सेस सिस्टम, ये आप सबकी ग्रोथ के लिए। अब ये जो व्यक्ति इन सारी चीजों के बीच में अपने आप को रख लेगा, आज वो कुछ जानता हो ना जानता हो, लेकिन ये भावनाएं रख लेगा। तो एक बात बोली जाती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तैसी। जैसी भावना के साथ में आप जाते हैं वैसा आपके साथ में रिजल्ट आ जाता है। एक बार क्या हुआ, एक बार एक आदमी था, तो वो रोज कुछ पक्षियों को दाना डाला करता था नदी के किनारे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पक्षी उससे मतलब बहुत लगाव करने लगे, और बहुत अच्छे अच्छे पक्षी, बहुत ऐसे ऐसे पक्षी जो बहुत कम पाए जाते थे उसके पास आते थे। एक बार एक आदमी ने उसको सजेशन दिया कि तुम जो पक्षी को दाना खिलाते हो, इनकी मार्केट के अंदर बहुत कीमत है, करोड़ों रुपए में। ऐसा करो, तुम अगर इनको पकड़ लो, तुम इतने दिन से दाना खिला रहे हो, तुम्हें मिला क्या? तुम एक काम करो, अगर इसमें से तुम 2-4 पक्षी पकड़ के अगर दे दो तो तुम करोड़पति बन जाओगे। उसके मन में लालच आ गया, और उसने सोचा कि मैं कल जाऊंगा तो दाना खिलाते समय 2-3 की गर्दन दबोच लूंगा। लेकिन साथियों, आपको सुन के और जान के हैरानी होगी कि अगले दिन जब वो दाना लेके गया, एक भी पक्षी नहीं आया। और ये सत्य घटना है। कारण प्रकृति भावनाएं ट्रांसफर कर देती है। जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसी भावनाएं सामने वाले के पास पहुंच जाती है अपने आप। आपने देखा होगा, जब हमें किसी को बात करने का मन होता है, फोन लगाने वाले होते, तब तक सामने वाले का फोन उधर से आ जाता है, और आप बोलते हैं अरे भाई बड़ी लंबी उम्र है, हम तो तुम्हें कॉल करने ही जा रहे थे। ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? कल ही हुआ, बहुत बार हुआ गुरुजी। ऐसा होता है।
जी यस होता है ना। यस गुरुजी। कल मेरे से कोई कह रहा था, पता नहीं कोई लीडर थे, मैं कॉल किया, बोले सर गुरुजी मैं आपको कॉल ही कर रहा था। मैंने किया था गुरुजी। हाँ, और एक ऐसे बंदे ने कॉल किया जो बिजनेस छोड़ गया था, शुरू में हमारे साथ ज्वाइन किया, बिजनेस छोड़ दिया। कल मैंने उस बंदे को कॉल लगाया, मैंने कहा भाई तुम्हारी BMW आ रही है। बोले सर अब काम स्टार्ट करूंगा। और वो बंदा बोला कि सर मैं तो आपको कॉल करने ही वाला था। मैंने कहा 2 साल से किया नहीं, आप कैसे करने वाले थे? बोले सर पता नहीं कैसे मेरे मन में आया, मैं कॉल करने वाला था, तब तक आपकी कॉल आ गई। तो चीजें तो होती हैं, इसको बोलते हैं कि भावनाएं हैं, ट्रांसफर होती हैं, पहुंच जाती हैं। और आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा भी जब आप उसे प्यार से देखते हैं तो आपकी गोद में आ जाता है, और जब आपकी भावनाएं अच्छी नहीं होती तो गोद में नहीं आता है। यहाँ तक कि जानवर भी भावनाएं समझते हैं। तो आप जब जिस भावना से जाते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं 500 के लिए नहीं जाऊंगा, मैं अगर जाऊंगा तो इस व्यक्ति, इस परिवार की जो समस्या है, भगवान इतनी ताकत दो कि मैं इस परिवार की हर समस्या को दूर कर पाऊं। और लीडर का जो मेन काम है, लीडरशिप जो है क्या, लीडर का काम होता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। और हम लोग प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है, प्रोडक्ट तो अपने आप बिक रहा है, हम लोग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बिजनेस में। वी आर ऑल प्रॉब्लम सॉल्वर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएगा, हमें लोगों की समस्या पकड़नी है और समाधान देना है। प्रोडक्ट तो अपने आप जाएगा, क्योंकि समस्या हर घर में है। लोग हाल तुरंत जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि उनकी समस्या जुड़ने से दूर हो रही है। हम बस ये एहसास करा पाए, इस भावना को ट्रांसफर करा पाए कि सामने वाले को हमारे साथ जुड़ने से उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। बस ये रोल हमारा है, बाकी प्रोडक्ट तो कंपनी बना रही है, भेज रही है। तो हमारी क्लोजिंग जो सामने दिखती है वो इस तरीके से है कि जमीन के ऊपर जो पेड़ दिखता है हमें, इस पे फल लगेंगे, वो तो हमारी क्लोजिंग जो हमें दिखती है साइड पे 100 SP 200 SP 1000 SP। लेकिन वो पेड़ के नीचे जड़ें क्या है? तो अगर किसी को फल चाहिए तो क्या आपको लगता है पत्तियों में, फलों में पानी लगाने से फल बढ़िया लगेंगे? नो नहीं सर। लगेंगे भाई, नहीं लगेंगे। हम जानते हैं अगर हमें किसी पेड़ में अच्छे फूल, अच्छे फल चाहिए, तंदुरुस्त वाले, तो पानी शाखाओं में नहीं, जड़ में डालना पड़ेगा, जड़ में। कितने लोगों को पास होता है? यस माँ यस गुरुजी। यस गुरुजी। सर ये जड़ आपकी, ये है जड़, ये दिखती नहीं है। लोग बोलते हैं सर मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही है। सर मैं इतने लोगों से मिला था, कुछ हुआ नहीं। अपनी भावनाएं चेक करो, आप गए क्यों थे? आप पॉजिटिव होके गए थे, नेगेटिव होके? मन में ही चल रहा था जा रहे हैं, पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं। अरे जुड़ेगा कैसे नहीं भाई? अगर आप ही भावना लेके जा रहे हैं कि उसकी समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी, कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसके घर में समस्याएं नहीं है? आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन के तो जाओ, आप सेल्समैन बन के जाते हो। हम सेल्समैन नहीं है यार, हम प्रोडक्ट बेचने नहीं गए हैं। प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएगा। तो लोग मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? यस माँ गुरुजी। ये जमीन के अंदर का जो पार्ट है, पेड़ का, पौधे का, जड़ का, जो दिखता नहीं है, उसको क्या खाद पानी मिल रहा है, वो जड़ें क्या कर रही हैं, वो कारण बनेगा कि फल कैसा मिलेगा। चलिए तो आगे चले। आप समझ लेते हैं कि हमारी क्लोजिंग कितने तरीके की होती है। एक तो 1 to 1 क्लोजिंग होती है, जो आप फील्ड में जाके करते हैं, किसी के सामने बैठे। आज के बाद किसी के सामने बैठे, क्लोजिंग करके आप उठेंगे, आपकी भावना बदल गई। दूसरा ग्रुप क्लोजिंग होती है, आप 2 4 10 लोगों को बैठाए, बढ़िया समझाए, सबका फॉर्म भरे, बिल बनाए, क्लोजिंग कर दिए। उसके साथ सेमिनार, वेबिनार की क्लोजिंग होती है। आप बड़ा सा फंक्शन प्रोग्राम किए, उसमें क्लोजिंग होती है। या फिर ऑनलाइन आप प्लान कर रहे हैं, उसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, आप समझते हैं आगे। 1 to 1 क्लोजिंग करते टाइम ध्यान देने वाली बातें क्या, ऐसी बातें जब हम अकेले बैठे किसी के साथ, तो क्या क्या बातें ध्यान दें जिससे हमारी क्लोजिंग बढ़िया हो जाए। सबसे पहले चीज, आप अगर क्लोजिंग करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, तो आपका बेस्ट ड्रेस कोड होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा आज बड़े बड़े शोरूम खोले जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया दुकानें लगाई जा रही है। जितनी कहते हैं ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। हमारी दुकान कौन है? हम खुद। हम कैसे भी हो सकते हैं, भगवान ने जैसे बनाए, ठीक ठाक, मोटे पतले, गोले गोरे, काले पीले नीले, जैसे भी है। लेकिन कम से कम अच्छे ड्रेस कोड में अगर हम जाते हैं तो हम अच्छे लग सकते हैं। दूसरा डिसिप्लिन। अगर आपने जिसको जो टाइम दिया,
टाइम पे पहुंचिए, डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अनुशासित। अब अनुशासन में रहे, आपकी भाषा शैली अनुशासित होनी चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। यूज लोक व्यवहार, लोक व्यवहार हमेशा बचा के रखें। ऊंची आवाज में बात ना करें, रेस्पेक्ट और रिगार्ड का हमेशा ध्यान रखें। मैक्सिमम रिस्पॉन्स, जब भी किसी से बात करें, मैं भी आपसे देखो रिस्पॉन्स देता हूं, कितने लोग सहमत हैं, यस और नो। तो क्या है कि जितना आप सामने वाले से रिस्पॉन्स लेंगे उतना आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो बेहतरीन होगा। और जब भी 1 to 1 बैठे तो आई कांटेक्ट बना के रखें, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखें, सामने कोई महिला है उसको आप क्लोजिंग करने के लिए गए हैं, अब आप आंखों में ही देख रहे, बात बिगड़ सकती है। तो इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। अपना कॉमन सेंस साथ लेके जाएं, घर छोड़ के नहीं जाएं। बोले गुरुजी आपने तो बोला था आंखों में देखना, आई कांटेक्ट बना के रखना। कितने लोग मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? यस महागुरु गुरुजी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जब आपकी भावनाएं अच्छी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, यहाँ पे कोई चोर नहीं है तो फिर आप बेझिझक घूम सकते हैं। तो अपनी नजर, कहते हैं ना, नजर और नजरिया दोनों अलग अलग चीजें। नजर का इलाज है पर नजरिए का इलाज नहीं। आप किस नजरिए के साथ सामने वाले को देख रहे हैं? आई कांटेक्ट एक अच्छे नजरिए के साथ होना चाहिए, और ज्यादा नहीं, नजर कॉमन सेंस लगाना है। टेस्टिमनी, अपनी टेस्टिमनी को बढ़िया से आपको बताना है। ये तो 1 to 1 का हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्लोजिंग क्यों होगी, कैसे होगी? एवरीवन वांट्स सक्सेस। दुनिया का हर इंसान सफलता चाहता है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। जब दुनिया का हर इंसान सफलता चाहता है तो क्लोजिंग तो होगी। क्या क्या चाहते हैं लोग? कौन सा धरती का ऐसा इंसान है जिससे आप पूछना कि भैया क्या आपको मान सम्मान चाहिए, जो मना कर दे? एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाइए जिसको बोलिए कि सर आपको एक बढ़िया कार पसंद है क्या, मना कर दे। बड़ा घर बंगला मना कर दे। बच्चों का एजुकेशन मना कर दे। विदेश यात्रा मना कर दे। बैंक बैलेंस के लिए मना कर दे। टाइम फ्रीडम के लिए मना कर दे। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मना कर दे। छुट्टियों के लिए मना कर दे। चाहिए कि नहीं चाहिए? हर इंसान को चाहिए। इसको बोलते हैं ड्रीम ऑफ लाइफ। जब हर इंसान अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहता है, और बड़ी सफलता का आज जो मानक है वो ये है जो आपके सामने। बड़ी सफलता का क्या मानक? यही है जो दिख रहा है मार्केट के अंदर। आज हम किससे प्रभावित होते? जब कोई डॉक्टर बड़ी गाड़ी लेके निकलता है तो लगता है यार हम डॉक्टर क्यों नहीं बने। हम उसके डॉक्टरी प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर की लाइफ स्टाइल से हम लोग इंटरेस्टेड है। और उसकी लाइफ स्टाइल में क्या है? बड़ी गाड़ी, बढ़िया पहनना, बढ़िया घूमना। हमें डॉक्टरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों से प्रभावित क्यों होते हैं? लोगों से नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल से प्रभावित होते हैं। जब कोई बड़ा इंजीनियर देखते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल देखते हैं तो लगता है इंजीनियर क्यों नहीं बने। कितने लोग मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? यस गुरुजी, यस गुरुजी। आज आप कुछ भी हैं, कल आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं डायमंड के लिए, कल आप बड़ी कार खरीद रहे हैं, जैसे आपकी BMW आ रही है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है। लोग आपकी लाइफ स्टाइल देखेंगे। यहाँ क्यों ये सारी चीजें? लोगों को लोगों से मतलब नहीं है, उनकी लाइफ स्टाइल से मतलब है। लोग ये देखते हैं कि एक सफल व्यक्ति की लाइफ स्टाइल क्या होती है, सफलता क्या है। सफलता का मानक आपके सामने है, जिसके पास में सारी चीजें हैं और लोग उससे इंस्पायर होते। तो जब हर इंसान सफल होना चाहता है तो होगा क्यों नहीं? जब ये, आप बताओ, क्या ये सारी की सारी चीजें आज डॉक्टर बन के हो सकता है लगभग मिल जाए, लेकिन सारी नहीं मिलेंगी जितनी डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगी। और हम डॉक्टर बनने लायक नहीं रहे, हमारी उम्र निकल गई। हम इंजीनियर बनने लायक नहीं रहे, हम प्रधान बनने लायक नहीं रहे, लेकिन इस बिजनेस में हम डायमंड तो बन सकते हैं। चाहे कुछ और बन के हमें वो सफलता Recording stopped. लेकिन वो सफलता हमें यहाँ से मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? और ये सफलता हम सारे लोग चाहते हैं, लेकिन मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम बहुत कम होती है। जैसा आप लोग, हम लोग इस स्लाइड को लोगों को बताते ही है कि सर ये चाहते तो हम लोग सारे हैं, सब लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता को हम भूल जाते हैं और जिंदगी में बस काटना चालू कर देते हैं कंप्रोमाइज के साथ में। लेकिन आज आपको एक मौका है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से कंप्रोमाइज को खत्म करने के लिए जा रहे हैं और आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं।
तो क्लोजिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग कैसे होती है, मार्केट में कैसे होती है, वो मतलब नहीं है। तो क्लोजिंग का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। जो आपके जिसको हमने प्रोडक्ट दिया है, जो हमारा यूजर है, उसको क्या बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि अपना लीडर बनाना। क्लोजिंग करते समय लालची ना बने, ये ना सोचे कि जल्दी पैसा दे और निकले यहां से। अरे यार, हम उसको क्लोजिंग करके खत्म करने नहीं आए। क्लोजिंग का मतलब उसके साथ हमारे रिलेशन की शुरुआत हुई है, कल वो हमारा लीडर बनेगा, तो जल्दी पल्दी ना करेगा बस दे हटो पीछे, नहीं। जब आप उसके साथ बैठ के उसके दिल से दिल मिला के उसकी समस्या को अपनी समस्या समझ के उसको सही सॉल्यूशन देंगे तो आदमी ज्वाइन भी करेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है। लालची तो बिल्कुल नहीं बनना है। लालची लोग कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। क्लोजिंग करते समय चालाकी ना दिखाएं, दिल से जुड़े लोगों से। अपने चेक के चक्कर में क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपना चेक तो बनेगा, लेकिन सामने वाले के क्या फायदे हैं उसको फायदा देखें, उसको फायदे के लिए काम करें। क्लोजिंग जरूरी है पहली मीटिंग में ही हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहली बार में कोई व्यक्ति ज्वाइन करे, कोई ना करे, अच्छे रिश्ते बना के आए, दोबारा में हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। क्रिएट वैल्यू ऑफ आवर बिजनेस। जब भी क्लोजिंग करें वैल्यू क्रिएट करें। टीएमएस, इसका कौन मतलब बता सकता है? ट्रेनिंग मीटिंग और सिस्टम। वैसे ट्रेनिंग मीटिंग सिस्टम अच्छा है, अच्छा बताया, लेकिन इसका मतलब है टाइम मनी सिक्योरिटी। हम लोगों को वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कि आपको इस बिजनेस में टाइम मिल सकता है, मनी मिल सकता है, सिक्योरिटी मिल सकती है, ये करना है। क्लोजिंग इज नॉट ए सिंगल स्टेप। क्लोजिंग किसी एक स्टेप से नहीं होती कि लाओ पैसा दो। क्लोजिंग के लिए वो माहौल बनाना पड़ता है। देखो कितने काम करने पड़ते हैं क्लोजिंग तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना पड़ता है, फिर एक इंसान को लिस्ट में लेना पड़ता है, फिर उसको इनवाइट करना पड़ता है, फिर उसको प्लान दिखाना पड़ता है, फिर उसका फॉलोअप करना पड़ता है, तब जाके क्लोजिंग का नंबर आता है। और लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं, भाई साहब मैं कंपनी में जुड़ गया हूँ, लाओ 15,000 मेरे अकाउंट में डालो। कितने डाल देंगे? एक भी नहीं डाले। डालने से बिजनेस चल जाता। तो ये स्टेप, ये ट्रेनिंग मीटिंग क्यों प्रोसेस किया जा रही है? एक प्रोसेस, एक सिस्टम बनाया गया, सिस्टम से चलोगे लगातार चलोगे। आप बताओ, छत पे चढ़ने के लिए जीना बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया। जो लोग डायरेक्ट छत पे कूदने की कोशिश करेंगे, हाथ पे टूटेंगे नहीं टूटेंगे? यस माँ गुरुजी। यस सर। जो सिस्टम है, स्टेप्स है, स्टेयर्स बनाई गई, सीढ़ियां बनाई गई। आप एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी अपने आप आ जाएगी। तो क्लोजिंग का पार्ट अपने आप आ जाएगा, नॉट ए सिंगल स्टेप। ये कोई सिंगल स्टेप नहीं है, इसके प्रोसेस को फॉलो करो। क्लोजिंग के समय चॉइस ऑफर करें, लोगों को बताएं, ट्राइपॉड के फायदे बताएं। सब 3 आईडी लगाते हो तो ये बेनिफिट है, 2 आईडी तो ये बेनिफिट है, 1 आईडी तो फिर लगा ही लो आप। गिव सजेशन टू प्रोस्पेक्ट टू परचेजिंग। उन्हें सजेशन दे, सर आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, आपके घर में इन समस्याओं से या हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट आपके लिए बढ़िया रहेगा। सजेशन दे प्रोस्पेक्ट को, जिससे आपकी क्लोजिंग जल्दी हो जाएगी। लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या ले क्या ना ले। क्लोजिंग के समय अर्जेंसी क्रिएट की। अगर वो लोग लेट करते हैं तो लालच, ये लालच नहीं है कि आप जल्दी करो, आप उसको अर्जेंसी क्रिएट करिए। भावना सही है, फिर आप अर्जेंसी क्रिएट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉस ऑफ डिले, क्योंकि यहाँ व्यक्ति जो जितना लेट आईडी ग्रीन कराता है, आप भी लोग जानते हैं, उसका डिले हो जाता है तो उसका नुकसान होगा। लोगों को बताइए डिले करने से आपका क्या नुकसान होगा, सीनियरिटी का क्या फायदा है। अर्जेंसी क्रिएट करिए कि सर अगर आज आपने ज्वाइन कर लिया, 10 दिन बाद करेंगे तब भी आप करेंगे, उतने ही पैसे 10 दिन बाद देंगे, 10 महीने बाद भी उतने ही लगेंगे और आज भी उतने ही लगेंगे। लेकिन सर अगर आज आपने शुरुआत कर दी, अगर आपने आज शुरुआत कर दी, तो आज शुरुआत करने का क्या फायदा हो सकता है और ना करने का क्या नुकसान हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको जो लगे वो कर लेना, फायदा लगे तो कर लेना, नुकसान ना लगे तो न करना। सर अगर आज अभी आप ज्वाइन करते हैं तो पैसा तो उतना ही लगना जितना लगेगा, लेकिन आज अगर आप शुरुआत करते हैं और आज के बाद ये दिन दोबारा लौट के नहीं आएगा, 10 दिन बाद करेंगे तो वो 10 दिन जिंदगी में हमेशा, अगर आज करते शुरुआत और एडवांस, आपको फायदा रहेगा। और सोच के देखिए कि सर आज अगर हम आपने ज्वाइन कर लिया, सीनियरिटी का फायदा ले लिया, आपके बाद कल 1 घंटे बाद अगर कोई व्यक्ति दिलीप चौबे सर की तरह ज्वाइन कर लेता है, तो सोच के देखिए सर, कल वो भी अगर ब्लैक डायमंड बनता है तो वो 2 करोड़ रुपए कमाएगा, तो आप 4 करोड़ रुपए कमाओगे। सर आपके सिर्फ डिसीजन लेने की वजह से, ना लेने की वजह से सर आपका 4 करोड़ का नुकसान हो सकता है। और वो व्यक्ति अगर महिपाल महागुरु जी की तरह निकल आया, उन्होंने 40 करोड़ कमाए, और व्यक्ति 40 करोड़ कमाएगा तो आप 80 करोड़ कमाओगे, आपका 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सर एक समझदार इंसान को नुकसान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोले नहीं करना। तो क्या आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं?
बोले हाँ। तो सर एक उपाय है। बोले बताइए सर। बोले उपाय ये है सर, अभी क्लोजिंग करो, यही उपाय है। बोले पैसे नहीं है। बोले पैसे तो सर क्यों करना है, पैसे है कि नहीं है मुद्दा ही नहीं है। आप भी सोचो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं धरती में जिसमें 10-20 हजार की व्यवस्था ना हो, नहीं होगी तो मंगा लेगा। हर व्यक्ति का ऐसा सेटअप होता है। वो व्यक्ति क्लोजिंग करता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उसको आप पे पूरा ट्रस्ट नहीं है, आपने अभी तक पूरी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाई। समझाने के बावजूद भी अगर क्लोजिंग नहीं हो रही है तो फिर आप एक बात बोलिए, सर कोई बात नहीं, क्लोजिंग आप करना तब कर लेना, वो साइड करो। अब आप ये बताओ कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो, और आप बैठ जाइए। अब उसके मुंह की तरफ देखिए क्या जवाब देता है। क्यों करना चाहता हूं? बोले अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। अच्छा बहुत बढ़िया सर, आपको लगता है यहां से कुछ पैसे आ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? बोले हाँ। तो सर मेरा आपसे एक और सवाल है। सर एक समझदार इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान करने का मौका अगर आज मिले तो आज करना चाहिए, एक साल बाद करना चाहिए? बोले आज करना चाहिए। तो बताइए सर, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, कैश करेंगे? कितने लोगों को बात पकड़ में आ रही है? यस गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी। चलिए, क्रिएट फियर ऑफ लॉस, लोगों के अंदर डर भी पैदा करना है, उनका क्या लॉस हो सकता है। आपने देखा होगा जब किसी मॉल में ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा धमाल चलती है कि आज सर अगर आपने अभी ये ले लिया तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा। आदमी लेने जाता है कुछ, लेके आ जाता है कुछ। जब लोग मार्केट में बिना मतलब की चीज ला सकते हैं, लोग उनको फायदा दिखा के, लॉस दिखा के बेच देते हैं, तो हम तो लोगों की जिंदगी का बनाने का काम कर रहे हैं। क्लोजिंग इज ए कॉम्बिनेशन, कंपनी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्शन, नॉलेज। क्लोजिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि इसमें पूरा कॉम्बिनेशन लगता है कि आप कंपनी को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, आपका एक्शन कैसा है। आप भी सामने वाले की ईगो तो हर्ट नहीं कर दे रहे, प्यार से बात करिए, कभी भी ऐसी बात मत करिए सामने वाले को हर्ट करे। दूसरा नॉलेज, आप सामने वाले को क्या नॉलेज दे पा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी क्लोजिंग कैसे होगी। टेल योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई बताइए। आप इस बिजनेस में पहले नेगेटिव थे, बताइए लोगों को। मैं भी इस कंपनियों से बड़ा दूर रहता था, मुझे भी लगता था सब बेकार है, बर्बाद करने वाली है, बेकार है, ये उल्लू बनाने वाली है, बेवकूफ बनाने के काम है ये। लेकिन जब मैं सीनियर के साथ बैठा तब उन्होंने मुझे बताया कि सर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है। फिर अपनी फीलिंग बताइए कि आपने फिर डिसीजन लिया, फिर आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे मिला, फिर आपने काम कैसे स्टार्ट किया। अपनी फीलिंग शेयर करिए जिससे सामने वालों को हेल्प मिलेगी। पीपल डोंट ज्वाइन योर कंपनी, जब आप लोगों से फीलिंग शेयर करते हैं तो लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, पहली बार लोग जुड़ते हैं आपके साथ। आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं सामने वाले। तो बोला जाता है कि किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर सामने वाला आपसे कनेक्ट हो गया तो कन्विंस तो अपने आप हो जाएगा। कितने लोग सहमत है इस बात से? चलिए, क्लोजिंग करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, आपकी आंखों में एक बड़ा विजन सामने वाला देख पाए। जब आप किसी के सामने बैठे तो उसको लगे कि ये व्यक्ति हमारे फंसाने नहीं आया है, ये व्यक्ति हमें वास्तव में हमारी जिंदगी बनाने के लिए आया है, ऐसा सामने वाले को फील हो। ये कब होगा, इसके लिए आपको 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि अगर मैं ये बिजनेस ना करूं और जो कर रहा हूं वही करता रहूं तो आने वाले 5 साल में कितना आगे जा सकता हूं। ये आपको अपने आप से इसलिए पूछना है कि जब आप इस विश्वास के साथ जाते हैं कि मुझे इस बिजनेस में 100% ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो क्लोजिंग अलग तरीके की होगी। और जो लोग डाउट लेके जाते हैं कि देखो 2-4 लोग जुड़ गए तो कर लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है यार, कोई जुड़ा ही ना रहा तो हम क्या करके करेंगे, ऐसी सोच लेके जो लोग जाते हैं उनका कुछ नहीं होगा। लोग जुड़े नहीं जुड़े, लोगों की तो लाइन लगेगी। आप तो विश्वास दो, आप तो अपने ऊपर भरोसा करो कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, लोग बना देंगे। पहले आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन क्यों लेना है वो बात या क्वेश्चन में छिपी हुई है। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते तो आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप कर रहे हैं वो करते रहे तो आप 5 साल में कितना क्या कर सकते हैं। अगला सवाल, अगर ये बिजनेस करूं और फेल हो जाऊं, क्योंकि हमें फेल होने का बड़ा डर रहता है। अरे सर कर तो रहे, फेल हो गए तो। मान लेते हैं अगर आप इस बिजनेस में फेल हो गए तो आपने 5 साल में आपका क्या लुट जाएगा, पहले ये चेक करो। आपका चला क्या जाएगा, कितने बीघा खेती बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा, खून कम हो जाए, खत्म हो जाएगा, किडनी खत्म हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी आपके साथ।
पहली बात तो आप फेल होंगे ही नहीं, डर किस बात का है, चला क्या जाएगा। लोग मार्केट में फेल होते हैं, लोगों की खेती बिक जाती है, दुकानें बिक जाती हैं, इज्जत चली जाती है, दारी फंस जाती है, होता है लोग रोड पे आ जाते हैं। ऐसे केसेस देखे नहीं देखे? हमारे बिजनेस में ऐसा कोई खतरा ही नहीं, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है। तीसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, अगर ये बिजनेस करूं और ये चल गया तो क्या हो सकता है, आपके सामने है। तो फिर क्यों ना करूं, जब आपको पता है कि चलेगा ही, क्योंकि हर घर में बीमारी, हर घर में बेरोजगारी है, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान को सक्सेस चाहिए, बस कोई सक्सेस दिलाने वाला तो हो। और वो दिलाने वाला अगर आप बनने के लिए तैयार है तो सक्सेस तो लाइन लगा के आने के लिए तैयार है। कितने लोगों को सक्सेस दिलाने के लिए तैयार है? यस गुरुजी, यस माँ गुरुजी। गुरुजी, यस सर। 100%। चलिए तो 10 कदम देखते हैं। पहले साल अगर आप 10 ज्वाइनिंग भी कराते हैं, टीम 10 की बनेगी, 5,000 रुपए आएगा, घबराना नहीं। दूसरे साल 10 लोग भी अगर आपकी तरह जावा जुनूनी निकलते हैं, आप उनको सिखा देते हैं, वो 10-10 की ज्वाइनिंग कराते हैं, टीम 100 की बनेगी, 50,000 रुपए कमाएंगे। तीसरे साल ये 100 लोग 10-10 की टीम बनाते हैं, 1000 की टीम बनेगी, 5 लाख रुपए आएंगे, कोई बात नहीं। चौथा साल इंतजार करिए, 5 साल से पहले गणित मत लगाइए। 1000 लोग 10-10 की ज्वाइन कराते हैं, चौथे साल 10,000 की टीम होगी, इनकम 50 लाख होगी। तो आप मुझे बताइए, आप केवल 4 साल में कमा सकते हैं 50 लाख। ये तो मिनिमम रेशियो है, हम तो इससे ज्यादा कर सकते हैं। सिर्फ टिकने की जरूरत है, सिर्फ भरोसा करने की जरूरत है, सिर्फ अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने की जरूरत है, हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करें, सीनियरिटी फॉर्म, लोगों को जरूर साइन अप करें क्लोजिंग के लिए, और लोगों को सीनियरिटी का फायदा जरूर बताएं। देख पा रहे हैं आप? यस गुरुजी। हाँ। दूसरा, कौंडिल्य क्रूज, बार बार मानूंगा नहीं आपको याद दिलाने से पहले, याद दिलाता ही रहूंगा, क्योंकि इस बार आपको लेके चल रहा है। 360 लोग पैनल में बैठे हैं, किसी का अनम्यूट हो रखा है, प्लीज म्यूट रखें भाई साहब। तो कौंडिल्य क्रूज आपके सामने है, आपकी हर क्लोजिंग आपको कौंडिल्य क्रूज की तरफ लेके जा रही है। आपका एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट आपको लगाना है। साथियों, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, मैं आपको बोलना चाहूंगा। कब तक आपके माँ बाप इंतजार करेंगे, कब तक बच्चे इंतजार करेंगे? जब से आपने जिम्मेदारी ली तब से आप बोलते चले आ रहे हैं अपने परिवार को, अब कुछ बड़ा करेंगे, अब कुछ बड़ा करेंगे। AWPL में आ गए, अब आप बोल रहे हैं कि हाँ अब बड़ा होगा। अभी कल हमारी टीम में कुछ लोग बोल रहे थे, सर और लोगों की कार आ रही है, लगता था अपनी भी कभी आएगी, अब सर लग रहा है कि अपने ग्रुप में आ गई तो अब मेरी भी आ जाएगी। ऐसे ही हमारा परिवार भी सोच रहा है कि जब आप लोगों की सफलता बताते हैं, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, परिवार ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली, आपका कब होगा, आप कब टारगेट जीत रहे, अपनी कार कब आएगी? बच्चे बेचारे छोटे, कह नहीं पाते, बीवी हिंदुस्तानी है, क्रॉस क्वेश्चन करती नहीं है। ये बताओ, दुनिया को सिखा रहे हो तो हमारे लिए साड़ी कब लाओगे, हमें कब लेके चलोगे दुबई? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग अभी कंपनी में आए हैं, अभी 20 सफायर ऐसे बने हैं जो मात्र 8 महीने के अंदर और 6 महीने के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर सफायर बन गए। लोग आए 8 महीने में सफायर बन गए यार। करने वाले तो इतनी स्पीड से कर रहे हैं, और हम अभी बोल रहे हैं परिवार वालों को बन जाएंगे तो भाई चलेंगे, थोड़ा रुक जाओ, आराम से कर लेंगे। साथियों, हम लोग एक मिशन में लगे हुए हैं। रात को रात नहीं समझना है, दिन को दिन नहीं समझना है। खाली टाइम में मिलता है तो मोबाइल में रील्स मत देखो, यूट्यूब मत चलाओ, सपना चौधरी को मत देखो। लोग कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं, रात रात भर जाग के कंटेंट बना रहे हैं और व्यूज मिलियन में ले रहे हैं। आप उन मिलियन में व्यूज देके आप क्या कमा रहे हो? आज सबसे बड़ा समय जो हमारा खराब हो रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो देखने में। जो 2-4 घंटे डेली जा रहे हैं ना ऐसे उंगली ऊपर करने में, वीडियो देखने में, लोग अपने कंटेंट बना के डाल रहे हैं, उनको वीडियो देख के उनको तो पैसा आ रहा है, आपको क्या आ रहा है? आप अपना कंटेंट बना लो ना। वो अपने कंटेंट बनाने में, रात को मैं देख रहा था किसी का वीडियो, वो बता रहा था कि सर मुझे अपनी वीडियो एडिटिंग करने में रात के 3-3 बज जाते हैं, तब जाके मैं अपना वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, तब जाके मिलियन में व्यू आते हैं। कब आप अपने काम के लिए रात को 3 बजे तक जागे? कब आप अपने मिशन के पूरा करने के लिए आप लगे? हम रात को 9-10 बजे सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं आराम से 7 बजे। जो आम इंसान कर रहा है वही अगर हम करेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, क्योंकि आसान काम करोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। एक बार मुश्किल काम कर लो, हमें अपने मूड होगा तो करेंगे। ये वाली 4 दिन आदमी काम करता है, 5वें दिन घर में बैठ जाता है।
एक बेहतरीन माइंडसेट के साथ काम करिए, एक विजन के साथ काम करिए। आप किसके लिए काम कर रहे हैं और कोई क्यों मोटिवेट करे आपको? जिंदगी आपकी, बच्चे आपके, सपने आपके, परिवार हमारा कौन करने आएगा? अरे वो दशरथ मांझी को देख लो जिसने पहाड़ काट दिया, माउंटेन मैन। हम और आप तो 4 दिन छेनी मार के 5 दिन बोलते हैं हमारे बस का नहीं है। उस आदमी का माइंडसेट, और हम लोग अपने ब्रेन को सिर्फ आदेश नहीं दे रहे, इसको बोलो भैया कौटिल्य करना, रास्ता बताएगा। ब्रेन पे कमांड करिए। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मिशन बनाया है, मिशन में लगी, हम काम नहीं कर रहे हैं, मिशन बना के काम कर रहे हैं। और मिशन का मतलब होता है कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाए तब तक आराम आराम है। करेंगे आराम 4 साल बाद। जागना पड़े रात तक तो जागिए, अगले 6 घंटे 8 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे काम छोड़ दीजिए, एक्टिव और अलर्ट मोड में आ जाइए कि किसका लेवल हो सकता है। अभी दोबारा से लिस्ट बनाइए, जो आपका लेवल रुक रहा है वो लेवल कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे होगी, मैंने आपको बता दिया। किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस भावना से रखना है। तो क्लोजिंग आपको कौटिल्य की तरफ लेके जाएगी। और साथियों, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, आज नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भगत सिंह ऊपर से नहीं आए, यहीं पैदा हुए हिंदुस्तान में। और हमें यहाँ पे आपको नहीं बोले आप जान की बाजी लगा दो, हम बोल रहे हैं अपने परिवार की गरीबी मिटाने के लिए अपने घर का भगत सिंह हमें खुद बनना पड़ेगा। कोई और बनने नहीं आएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कोई और बन जाए, कोई नहीं बनेगा। अपने परिवार की समस्याओं से लड़ने के लिए भगत सिंह हमें ही बनना पड़ेगा। कितने लोग बनने के लिए तैयार हैं? यस महागुरु जी। यस गुरुजी, यस बिल्कुल। ठीक है, फोन का इंतजार मत करिए सर, ऊपर वाले ने मौका दे दिया है। इसी एसलीपीएस में अब ये कंडीशन आ गई है, एक महीने में 10-10 डायमंड बन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, हम बड़ा हैरान है, हम कब डायमंड बनेंगे? हम सोच रहे थे 200 में आ जाएंगे, 200 से ऊपर मामला चला गया है। अब हम लग रहा है जल्दी 250 में ही आ जाए। आप कब बनोगे? जब कंपनी में 2 लाख डायमंड बन जाएंगे तब। अरे जल्दी कर करा के फ्री करो। 2 साल में लोग डायमंड बन के फ्री हो रहे हैं, आप कब फ्री होगे? और ये बात दिमाग से निकाल लोगे। अभी तक सर आप तो बातें करते हो, बस आए पैनल पे समझा दिया, सर समझते नहीं हो मेरी स्थिति क्या है। अरे सब समझ रहे हैं साहब, स्थिति को खत्म करना है तभी तो करना है। अरे उस आदमी की स्थिति सोचो जिसके दोनों पैर कट गए और फिर भी एवरेज पे चढ़ गया, उससे कौन बोलने आया था तुम्हारी स्थिति देखो? इससे बहाने हैं हमारे कि हमारी स्थिति देखो, हमारी बैकग्राउंड देखो। सर हम तो सर अभी थोड़ा जिम्मेदारियां देखो सर आप। अरे भैया सब समझ रहे हैं, जहां चाह है वहां राह है। करने वाला कर ही लेता है, करने वाला कर ही लेता है। करने का मिशन बनाओ भाई, करोगे होगा। और यहां से सबसे पहले होगा। 50% काम तो यहीं से रुका है कि होगा कि नहीं होगा। क्लियर कर दो यार, करना है, बात खत्म। एक बार तो नाम बना लो। कितने लोग अपने नाम से प्यार करते हैं और आपको अच्छा लगता है कोई नाम ले आपका? यस महागुरु जी। यस गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। पैसा तो देखो दुनिया में कहीं भी कमा लो। प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है जहां पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कोई जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। सच बता रहा हूं, यहाँ जो व्यक्ति परफॉर्मेंस करेगा उसका नाम बनेगा। कल कोई आया है आके यहाँ पे कौटिल्य जीतेगा, इस ग्रुप में लिमिटेड लोग जीतेंगे, आपको पता है, उसका नाम ऊपर आएगा। डांगी जी ने अभी एमरल्ड किया, मेरी टीम में टॉप 40 लोगों में आ गए, और जब आए थे तब हजारों की टीम थी। अगला बंदा 24 घंटे की जॉब में। और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हमारे इस ग्रुप में नहीं हो सकता है। सर के ब्रेन में घाव हो रखा है, डॉक्टर ने अभी इनकी एमआरआई की है, क्या होता है इसका सिर का जो एक्सरा होता है उसमें घाव निकला है, और अभी सर का ऑपरेशन होने जा रहा है। आज ऑपरेशन है शायद आज या कल में, और कल बंदा मीटिंग में था। सोचिए आज ही है गुरु जी। आज है, बताइए। और अकेले दम पे एमरल्ड क्वालिफाई करके दिखाया। इतनी बढ़िया टीम को ट्रेनिंग देना, समझाना, एक ही मिशन। हमें और कहीं एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारे लिए बहुत आसान है लोगों के एग्जाम्पल बनाना, लेकिन सबसे कठिन है खुद को एग्जाम्पल बनाना। आप कब एग्जाम्पल बनेंगे? आपके बच्चे आपका नाम कब लेंगे? और किसी को लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, तो एक बार आपकी गलतफहमी दूर कर दो। अपने बच्चों से पूछ लेना कि बेटा क्या बनना चाहते हो, और अगर आपके बच्चे के जुबान पे आ रहा है पापा आप जैसा बनना चाह रहा हूं, मम्मा आप जैसा बनना चाह रहा हूं, तो समझ लेना आप सफल हैं। और अगर उसने बोल दिया कि मैं कुछ और बनना चाहता हूं, तो फिर आपको अभी और कुछ करने की जरूरत है। आज हमारे जितने भी टॉप लीडर हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, क्या आपको लगता है उनके बच्चे ये बोलते होंगे कि हमें कुछ और बनना है? बोलते होंगे पापा आप जैसा बनना है।
ये है सफलता, ये है काम। हम एक दिन के लिए नहीं आए साथियों, नाम बनाने के लिए आए हैं। कम से कम अपने नाम के लिए काम कर लो, काम करो ऐसा कि कुछ नाम हो जाए, और उस नाम को करने के लिए कॉर्डेलिया क्रूज से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आज की क्लोजिंग मिला के 10 क्लोजिंग है आपके पास। इस 10 क्लोजिंग को मिशन बना दो, और मिशन का मतलब ये होता है कि चाहे रात को 2 बज जाए, जब तक आपका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए, उन्होंने दिन और रात मेहनत करके अपने आप को कामयाब बनाया है। गिफ्ट में किसी के माँ बाप ने और किसी समाज ने उनको कामयाबी नहीं दी है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु यस जी। गुरुजी। यस गुरुजी। ये अगर विशाल यादव आज आपसे बात कर रहे हैं, अगर आज महागुरु जी दिलीप चौबे सर आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, ये हजारों रातों की नींदें खोई गई हैं। आज भी गुरु जी को मैं देखता हूँ 3-3 रातें हो जाती, सो नहीं पाते। आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, इसके लिए तैयारी की कि रात को जाग कि आपको बेहतर तरीके से कैसे कैसे लिख के पढ़ के कैसे समझा पाए कि यार क्या कर सकते हैं हम। हमारा आपका जो रिश्ता है वो गॉड गिफ्टेड है। हमारा आपसे कोई लालच नहीं है, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी और आपका सिर्फ एक रिश्ता है, वो सफलता का। हमें और आपको सफलता चाहिए, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें और आपको मिलाया है। हम एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं उसमें करिए, लगिए, और हम सब लोग मिलके अपने खानदान का, अपने परिवार का इतिहास लिखेंगे। जितने लोगों ने अपनी आईडी ग्रीन नहीं कराई है, जिसके रीपर्चेज बाकी पड़े, अपनी टीम के हर एक व्यक्ति का रीपर्चेज डन कराइए। जितने लोगों को लेवल रुके हैं लेवल कराइए। तो कितने लोग आज पूरा मिशन बना के आज की क्लोजिंग को, जो हो गया वो हो गया, उसके लिए जो क्लोजिंग को काउंट नहीं करा, आज नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नई ताकत के साथ में दोबारा से लग के आज के दिन को, जो बचे हुए 8 से 10 घंटे हैं, इसको बेहतर बना के और बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे। और कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर वो करके दिखाएंगे जो आज तक नहीं हुआ। यस गुरुजी। यस महागुरु जी। यस गुरुजी। गुरुजी होगा तो बात हो रखी है गुरुजी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के घरों में खुशियां पहुंचनी चाहिए, और लेकिन साथियों जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी पड़ेगी। एमडी सर बोलते हैं कि प्लान तो 100 करोड़ का है। आप चाहो तो 1 रुपया नहीं कमाओ, आप चाहो तो 100 करोड़ कमाओ। हम सहयोग दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी तो खुद को उठानी पड़ेगी। कितने लोग जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? यस महागुरु जी। यस गुरुजी। यस गुरुजी। यस गुरुजी। यस। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।